जस्ट थिंक अबाउट इट आमे कहूँ कि आज मोर गोटे मौलिक अधिकार अच्छे राइट टू इक्वालिटी बट राइट टू इक्वालिटी आसला कौन पाई तार अर्थ इमती हेइथिबो सिचुएशन कि हमको इक्वालिटी न मिलिथिबो सेथिपाई हमर जो माने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर अछंती जो माने बनाइछंती संविधान से माने भाबिले जे नाइ एई जो अधिकार गुडा जो गुडा हमको नै जिया जायछि जेहेतु आजाद भारत फ्रीडम हैला परे आमे ए सब जिंस पुणी आउथरे दबु जेते गुडा फंडामेंटल राइट अछि ना द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द ईयर 1600 century under East India Company under who was the ruler? Jahangir was the ruler, correct. Jahangir was the ruler during that time. East India Company is simply a company. ये गवर्नमेंट नथिला सही समय रेनेसांस चलथिला हमर कोठी वेस्टर्न यूरोपियंस प्राइमरीली रेनेसांस इंडस्ट्रियलाइजेशंस आरंभ हैला नुआ नुआ जिनस डिस्कवरी हैला देन से माने चाहिए जे हमर सोसाइटी केमते डेवलप हबो विभिन्न प्रकार कंपनी फॉर्मेशंस करले साइंस रो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगु को जाउथिला देन विभिन्न प्रकार कंपनी फॉर्मेशन हला से माने विभिन्न प्रकार देश को गले आ ता भीतर ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कंपनी जे कि भारत को आसला ताकर मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला ट्रेडिंग करबा अर्थ कि हमर जहाँ भी भारत रे अछि जेमते स्पाइसेस रही गला मसाला रहला आमे गोटे समय थिला आमे गोलमरीच को कहू जे ब्लैक डायमंड बोली आमे कहूथलो किमा कॉटन इंडस्ट्रीज हमर कॉटन जोटा बहुत सुपीरियर क्वालिटी जोटा तमे पाकिस्तान वर्तमान अछि कराची एरिया दैट इज सुपीरियर क्वालिटी बांग्लादेश भी सुपीरियर क्वालिटी सो से माने हमठो एई सब जिंस नेबे एंड हमको रिटर्न रे मे बी पैसा हो कि किछि मात्रा रे जहाँ भी किछि रिटर्न दे दैट इज सिंपली गिव एंड टेक रिलेशन इज अ ट्रेड रिलेशंस बट धीरे धीरे कौन हैला ए ट्रेड रिलेशंस तो एस्टाब्लिश हमर हैला जहांगीर से समय कहले हां भलो कथा खराब कोन एथिरे आउ ए जो ट्रेड रिलेशंस आम पई नुआ नु होय एटा बहुत पुराना भी चली आसी इफ यू टॉक अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ए ट्रेड रिलेशंस आमे जुग जुग करी करी आसी तो एटा एमति नुह जे अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी पळे आसले से कांसेप्ट ऑलरेडी अछि हम पाखरे अबे ईस्ट इंडिया कंपनी देखिले कि नाही मार्केट बहुत लुक्रेटिव मार्केट आ लोक माने बहुत भोला भला लोक एमान को आमे कंट्रोल करि परिबा कंट्रोल करके केमिति हमरो निजर अधीन रे नबा संपूर्ण रूपे सेटा गोटे तांकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जोटा हमें कहू तांको माइंड रे सेटा गोटे ऑलरेडी रही छी जो भेदभाव रहला कला गोरा भेदभाव दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना तो सेटा तांको माइंड भीतर रहला जे नाही आउरी केमते कंट्रोल करा जाय परिबो आउरी केमते हमें गैदर करि परिबा ए लोक माने किछि भी कहिबेनी कोन कहिबे सो आज जो संविधान हमें देखुचे यही संविधान रो जो फॉर्मेशन गोटे दिन रे हेइनी आज जो तमे पॉलिटी देखुछ भारत रे पॉलिटी माने कि हमर यूनियन रे गोटे गवर्नमेंट अछि देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वी हैव अ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एठी पार्लियामेंट रहिछि पार्लियामेंट रे फेर दीटा चैम्बर ए सब जिंस किए तो गोटे भाबी थिवो ना ना अचानक से जणे आसीबो जे नाही ठीक अछि मु किछि गोटे दिव्य बाणी कहूछि इमति इमति हबो सेमते नुह पाखा पाखि 300 वर्ष आमे कोन कले स्ट्रगल कले देन ओनली आमे आजिर पॉलिटी देखुचे कि नाही यूनियन रे इमति गोटे रहिबो स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट रहिबो सुप्रीम कोर्ट गोटे रहिबो स्टेट रे विभिन्न प्रकार लीगल सिस्टम रहिबो आमे गोटे जुडिशियरी गोटे अलगा करिबा एग्जीक्यूटिव विंग को अलगा करिबा लेजिस्लेचर विंग को अलगा करिबा विभिन्न प्रकार लॉ मेकिंग रो प्रोसेस एमति होबा दरकार आज जो आमे फाइनल देखुचे जिंस गुडा या पछर कोठी ना कोठी ओरिजिन अछि और सेही ओरिजिन विषय रे आमे आज डिस्कशन करिबा जति कि हम पाखरे समय अछि ओके एंड यार ऑलरेडी जोटा अछि तमरो लक्ष्मीकांत बही रे तो डिटेल्स रे अछि ताकू तमे रेफर करि परिबो रिवीजन करि परिबो मु तुमको संक्षेप रे बुझे दोछि द डिटेल्स ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स रो अर्थ कि भारत रो संविधान जोटा आज फाइनल जो में तो कॉन्स्टिट्यूशन देखुछ या पछर ये डेवलपमेंट हवा पछरे कौन तार ऐतिहासिक कौन कौन रही सब इवेंट्स गुड़ा ता विषय डिस्कस करबा सो एठी स्टूडेंट्स देखो एई जो चैप्टर टा तमरो हिस्ट्री पाई भी इंपोर्टेंट रहिबो पॉलिटी पाई भी इंपोर्टेंट रहिबो
किंतु हिस्ट्री रे तमे अधिक हिस्टोरिकल इवेंट्स को नहीं डिस्कशन करो आमे एटी डिस्कशन स्पेसिफिकली एक्ट माध्यम रे आमे करिबा ओके फर्स्ट जिंस देखो स्टूडेंट्स जोटा आमे जदि ब्रिटिश एंड द इमर्जेंस ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म कथा कहिबा सो संपूर्ण रूपे टिल द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीटा जिनस आमे डिवाइड करि परिबा संपूर्ण हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन इज कंपनी रूल आ गोटे होची क्राउन रूल कंपनी रूल कोन पय बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करिछि केते रु केते 1773 रु 1858 पर्यंत आमे विभिन्न प्रकार लीगल जिंस गुडा को आमे डिस्कशन करिबा बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जोडा कि 1600 सेंचुरी रे केवल ट्रेडिंग पई आसीतिले धीरे 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 से माने कोन कले अधिक और अधिक मात्रा रे एक्सपांशन स्टार्ट कले देन देयर वाज अ टाइम जोठी ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो राजत्व थिला तांकर जो अथॉरिटी थिला सेटा को ब्रेक कर दिया गला किए ब्रेक कला ब्रिटिश गवर्नमेंट सेठिकार जो सरकार थिले सेथि भाई आमे कहू क्राउन काहे कि बिकॉज द क्वीन एलिजाबेथ और किंग चार्ल्स वर्तमान किंग अछंती पूर्व क्वीन थिले तो क्राउन रूल रो अर्थ होची बेसिकली सेठिकार जो मोनार्की अछंती से माने कंट्रोल तांको अंडर रे नेई गले आ से कंट्रोल केते रु केते 1858 रु 1947 कंटिन्यूस से ओके संपूर्ण जो इवेंट को आमे केमिति डिवाइड करिबा दीटा भाग डिवाइड करि परिबा गोटे होची कंपनी रूल माने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वितीय होची क्राउन रूल अर्थ होची जो ब्रिटिश सरकारंकर अंडर रे ब्रिटिश मोनार्की अंडर रे से माने जेमति कोन कोन कंट्रोल करे ता ऊपर आमे डिस्कशन करिबा एठी देखो एठी तमरो मेंस पई एते इंपोर्टेंट नुह चैप्टर टा किछिटा पॉइंट अछि जोटा कि इंपोर्टेंट मु तीनटा जिंसो कहिबी जोटा कि मेंस पई तमे पढि कि जाओ बाकी जिंसो पढले न पढले चलिबो मेंस पई स्पेसिफिकली नंबर 1 यू कैन राइट डाउन लिखि दियो मु तीनटा खाली कहूची सेटा मेंस पई बाकी सब गुडा प्रीलिम्स पई इंपोर्टेंट फर्स्ट होची तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेकंड होची मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थर्ड होची मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स तीनटा वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउ गोटे होची तमरो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गोटे होची तमरो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मेंस परीक्षा पाई एई तीनिटारो ही जनरली क्वेश्चन आसे तो तमे अधिक फोकस कोन करिवो ए तीनटा ऊपर अधिक फोकस करिवो को फोकसटा करिवो जेमते इश्यूज कोन चैलेंजेस कोन इंपैक्ट कोन हला ए सब जो पैरामीटर गुडा जोडा मेंस रो एक्सटेंशन गुडा ए तीनटा टॉपिक ऊपर फोकस करो आ बाकी जो स्टार्टिंग फ्रॉम मु जोडा कहिली तमरो स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रु नै इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ए सब गुडा प्रीलिम्स पा इंपोर्टेंट सब गुडा आ प्रीलिम्स रे तो तुम गोटे गोटे लाइन रे तमरो क्वेश्चन बाहरी परिबो गोटे गोटे लाइन रे क्वेश्चन तो तुमको प्रीलिम्स पाई भला भाबरे मन रखिया पड़िबो सब गुडा इवेंट किंतु मेंस पाई ए तीनटा रो साधारणतः क्वेश्चंस आसे रिपीटेडली जदी आसीबो ए तीनटा रो आसीबो समान रेगुलेटिंग एक्ट एसु ऊपर अधिक पचारंती नाही काहे के आसी मु परे कहिबि जतले मु पढेबि त मानको ओके फर्स्ट सेंस देखो स्टूडेंट्स द कंपनी रूल जोटा हमें पढुचे 1773 रु आरंभ करी के 1858 पर्यंत फर्स्ट ऑफ ऑल 1765 रे there was a starting of the dual government system in Bengal 1765 then there is 1773 रे regulating act pass हेची समरी जाननो पर हमें डिटेल्स से पढिबा 1781 रे there is act of settlement 84 रे there is Pitt's India act of 1784 1793 रे charter act of 1793 1813 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट तो तीनटा चार्टर एक्ट अछि अच्छा हमर रिवोल्ट केबे हितला हां 57 19 18 1857 अच्छा 1857 ठीक तो ए तो ना अलगा किछि कंफ्यूजन बोथे कंफ्यूजन नहीं कंफर्म ना ठीक अछि एबे
ତମେ ଯଦି ଘୋଷି ଘୋଷି ଚାଲିବ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଏବେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ରୁଲଟା ଏଣ୍ଡ କୋଉଠି ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ एंडिंग द कंपनी रूल बिकॉज से समय 1857 जो ग्रेट रिवोल्ट बोली कहा जाए कि भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली जोटा हमें कहू ओके इंडिया इंडिपेंडेंस रो प्रथम वार जोटा हमें कहू दिस इज द रीजन व्हाई द क्राउन अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर किए देइछि क्राउन ही देइछि 1773 रे भी क्राउन थिला किंतु से माने डायरेक्टली भारत रे इन्वॉल्व नथिले से माने ईस्ट इंडिया से माने कहिले जे तमे जाओ तमे जहा काम करे कथा करो बट जेहेतु गोटे लुक्रेटिव मार्केट थिला क्राउन पाखक रिपोर्ट जाउची डायरेक्टली इंटरफेरेंस करू नथिले साधारणतः किंतु एठी 1857 रे जेतले गोटे बहुत बड़ रिवोल्ट हैला सेही समय कहले जे नाइ नाइ कंपनी को एबे इन्वॉल्व करले हबनी आकु कट ऑफ करिके वर्तमान कोन हैला नुआरे जोटा में क्राउन रूल स्टार्ट हैला आर यू अंडरस्टैंडिंग तो सबुले मन रख पॉलिटी को बुझिबा पाइ ना टिके बैकग्राउंड ऊपर टिके ध्यान दियो सबुले देखिबो जिंसटा इजी हे जिवो नल जदि केवल घोसिबो 1773 टू 1858 1858 कोन पाइ that you have to figure out that you have to understand clear so further जदि आमे देखिबा क्राउन रूल अंडर रे भी कोन कोन अछि जेमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गोटे रहिला देन तमर इंडियन काउंसिल एक्ट रहिला तीनटा काउंसिल एक्ट रहुची 92 एंड 1909 1919 रे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जोटा कहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे रहुची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जोटा कि आज भी भारतर संविधान रे एमती बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अछि जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माध्यम रे आसुची बहुत सारा अछि हम पढिबा परे देन फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वाया one legal act that is Indian Independence Act or India's Independence Act okay ये हला brief हमरो summary so first जोटा रहुची कि the regulating act of 1773 so तुमको कौन मन रखिया पड़िबो इंपोर्टेंट एते डिटेल्स को पीएचडी करनी बहुत सारा डिटेल्स पढ़िया पे ट्राई करनी इंपोर्टेंट इवेंट्स गुडा को टिके मन रखिया पे ट्राई करो प्रथम तो कौन हैला देखलो तमरो जो गवर्नर ऑफ बेंगल थिले गवर्नर ऑफ बेंगल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एबे क्वेश्चन केमते आसे मु तुमको गोटे प्रथम आगे बुझाई दोचे तापर मु गोटे क्वेश्चन फॉर्मेशन करी कहबी सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे गवर्नर ऑफ बेंगल ओके बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल माने गवर्नर टा गवर्नर जनरल रही गले माने एठु आमे बुझी परछु जे पदोन्नति हिची गवर्नर जनरल हैज मोर पावर कंपेयर्ड टू गवर्नर isn't it so an executive council of 4 members to assist governor general को assist करिया पई गोटे executive council तयारी करा गला एवं सेथिरे there are total 4 members ता सहित आउ कोन अछि कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गला एट कलकत्ता 1774 okay governor of Bombay and Madras were made subordinate to governor general of Bengal एठु आमे गोटे जिंस बुझी पारुछे कि सेही समय रे कोन थिला गोटे थिला गवर्नर ऑफ बेंगल सेपरेट बेंगल रे जने गवर्नर को आमे अपॉइंट करदले सी सेही बेंगल रे बुझाबुझी करिवो आ गोटे रहिले मद्रास को आमे अपॉइंट करदले आ गोटे रहिले हमर बॉम्बे रे गोटे अपॉइंट करदले किंतु गवर्नर जनरल जेतोळे आमे कहूचे गवर्नर जनरल को अंडर रे बेंगल आसिला बॉम्बे भी आसिला मद्रास भी पळे आसिला ठीक अछि आउ कोन हेछि एथरे आउ हेछि कि प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग अ प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब जो कंपनी रो जो माने एम्प्लॉय अछंती से समय कंपनी रे एम्प्लॉय ही अछंती से माने को मना करा गला जे तमे माने कोनसे प्रकार रो कंपनी रूल्स को छाडी की प्राइवेट ट्रेड करि परिबोनी ब्राइब नै परिबोनी याको बुझिया पे गोटे सिंपल उदाहरण दोची फॉर एग्जांपल भाबो कि तमर गोटे प्राइवेट कंपनी सपोज हमरो एकेडमी अछि इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एठी जने एम्प्लॉय काम करछन्ते तांको हमें पठेरो गोटे दुकान को जा आ एई सब जिंस नै के आसे ठीक अच्छे तो सीए कौन कले सीए जड़े व्यक्ति से सीधा सीधा जिनस नहीं आसिले पैसा देले सरला आ जड़े व्यक्ति से जी जिनस देबे तांको सहित प्रोबेबली डील कले कि नाही टिके तमे रेट बढ़े कि तमे लिखि दियो आउ मु तुमको एतिकी टंगार अल्प टिके कमिशन देबी दैट इज कॉल्ड एज एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड काम करछन्ती ईस्ट इंडिया कंपनी किंतु सेपरेटली जति तांकर प्राइवेट बेनिफिट पई अलगा कोठी एंगेज हेबे एई एक्ट माध्यम रे एटा कोन करा गला हमरो तागिद करा गला किबा बारण करा गला कंप्लीटली देन हमरो tenure of the COD was restricted to 4 years it was required them to report its revenue civil military affairs to the British government COD माने cash on delivery ना कोन court of directors yes court of directors
बिल्कुल डिफिकल्ट नुह देख आजिका डेट रे भी आमे भी जहाँ रेवेन्यू जनरेशन होची कि तमे जहाँ भी इनकम करूछ जदि बा करूछ तमान को इनकम टैक्स फाइल करिया पड़िबो कि नहीं तो देयर इज एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाभी नियो दैट इज अ सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनली से सब इनफॉरमेशन गवर्नमेंट को दिए सो देयर इज एन एजेंसी जी सबु जिनसर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू केते हैला केते टका कोन करा गला से सब करा जाए सेही समय रे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम ओके किंतु सीओडी जोटा थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम थिला कि से माने रेवेन्यू भी रिपोर्ट करिवे केते रेवेन्यू जनरेशन होची भारत रो सिविल रिलेटेड अफेयर्स एंड मिलिटरी रिलेटेड अफेयर्स भी रिपोर्ट करिवे ये हला तमरो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एई एक्ट माध्यम रे रिजल्ट कोन इंपैक्ट कोन हैला अल्टीमेटली कोन हमें अचीव कले नंबर 1 होची वॉरेन हेस्टिंग बिकम रहिले वॉरेन हेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मु कहली 1774 जगह कोठी सर Elijah Impey as a Chief Justice, Stephen Sager, Robert Chambers, and John Haid as other 3 judges. Governor General became powerless because एते power नथिला veto power तांग पाए नथिला. Governor of Bombay and Madras से माने निजर they continued but somehow they are also under the Governor General of Bengal. Provisions regarding jurisdiction of the power Supreme Court vague. First step towards centralized administrations. प्रथम step होची जो संपूर्ण रूपे एडमिनिस्ट्रेशन माने ताकू चलेबा पई प्रशासन कंप्लीटली ताकू सेंट्रलाइज करबा पई प्रथम पदक्षेप निया गला ओके क्वेश्चन केमते आसीबो एबे बुझिया पे ट्राई करो साधारणतः क्वेश्चन तमे समस्त जानिचो कि दुई प्रकार एटे क्वेश्चन आसीबारे गोटे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे देबे चारटा ऑप्शन सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन तमे कहि परिबो मे बी कहि देबो जे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑप्शन ए it made governor general of bengal governor general of bengal governor general of bengal then option number b it prohibited servants of the company so and so option number c the supreme court was established option number d the court of directors were restricted to 4 years etc okay ता भितर गोटे भूल थाई पारे किमा तीनटा भूल थाई पारे गोटे ठीक थाई पारे क्वेश्चन आसीबो चूज द करेक्ट ऑप्शन किमा चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ये गोटे टाइप रो आंसर किंतु सिविल सर्विस रे तमे आई थिंक पूर्व वर्ष जो हमरो प्रीलिम्स परीक्षा पूर्व वर्ष कोन ए जो जाईची ओसीएस 2023 टा जोटा तमर जाईची सेतरे मैक्सिमम सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन अछि किंतु आ गोटे भी स्टेट हेई पारे जोटा हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हो ओके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे कोन आसीबो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सेथे कोन करिवे हमें केतरा स्टेटमेंट पढिले हमें 6 टा स्टेटमेंट एठी पढिले प्लस एठी आउ बाकी 5 टा 6 टा कोन स्टेटमेंट हमें एठी पढिले सी कौन करेंगे दीटा के तीनटा के चार्टा खंडे स्टेटमेंट दे देबे एई भितरु में भी उठे की दे देबे कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास कंटिन्यू टू एक्ट एज पर देयर डिस्क्रिशंस कि एठी गोट दे देबे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिसकंटिन्यूड टू एक्ट एज पर देयर डिस्क्रिशन ये गोटे स्टेटमेंट हे गेला एई गोटे गोटे शब्द रे से माने ट्विस्ट करिवे लास्ट को ऑप्शन दे देबे ऑप्शन ए ओनली लेट्स से 1 2 3 करेक्ट ऑप्शन बी 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन सी none of the above and option D ए टाइप रो से तुमको फॉर्मेशन करिकि देबे गोटे क्वेश्चन मु कहली जोटा डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन चारटा ऑप्शन आ गोटे क्वेश्चन रे कोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दीटा तीनटा चारटा पांचटा स्टेटमेंट दे देबे देन यू विल हैव 4 ऑप्शंस डिफरेंस कोन टिके बुझिया पे ट्राई करो जेतेबेले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस कोटा थाए सेतेबेले हमें 100% श्योर थाउ कि ना ए जिंसोटा ही हबो किंतु जेतेबेले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गुडा थाए आमे टिके आउ टिके अधिक कॉशियस हे जाऊ कि काळे भूल हे जिवो की आ प्राइमरीली आमे जो जिंसोटा सिखिजे जेमति आमे स्टेटमेंट गुडा पढिले कोन पढिले वॉरेन हेस्टिंग बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके एबे स्टेटमेंट टाकू जदी से चेंज कर देबे आउ कहा जदी ना पके देबे बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया म माइंड बतवन काम कर एटा थिला की नाही फॉर एग्जांपल एठी कोहा गला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 4 इयर्स इट वाज रिक्वायर्ड देम टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिटरी एठी सपोज ए स्टेटमेंट को से माने चेंज कर दे कहि देबे कि द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर रिस्पांसिबल टू रिपोर्ट द मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू ओनली से छाड़ देबे मिलिटरी एंड सिविल टाको से छाड़ देबे एई भलिया से माने कोन करंती प्रीलिम्स रे क्वेश्चन पकांती because prelims examination please remember it is an examination of elimination semane prelims exam ethi pai करोचंती because semane kete पिला को eliminate करि परिबे kete पिला को काटी परिबे
ना कि केते पिला को जॉइन करेबे बुझिया पे ट्राई करो तो तुमको सेति के मात्रा रे सार हवा को पड़िबो सो दैट आउ कंफ्यूजन रो कोनोसी एठी स्कोप नाही एठी सिविल तमे रेवेन्यू तमे पढिचो जदि ओनली रेवेन्यू ओनली जदि देई देला ताले स्टेटमेंट भूल गेला जदि ओनली नाही ताले स्टेटमेंट ठीक अछि ए गोटे गोटे शब्दर इज ओनली माइट बी मे बी ए गोटे गोटे शब्दर सहित तुमको बहुत केयरफुल रहिया को पड़िबो ओके केमिति रहिबा यार सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन होची प्रथमे मन रखो प्रीलिम्स हो किमा मेंस हो तुमको जो भी टॉपिक तमे पढुचो ताकू कम से कम 3 थर तुमको रिवाइज करिया पड़िबो आज जदि तमे रेगुलेटिंग एक्ट पढुचो तुमरो लक्ष्मीकांत बहिरो तमे बहिटा आउ सेपरेट हां बाय द वे लक्ष्मीकांत रो पुनी नोट्स बनाइबो नै लक्ष्मीकांत ऑलरेडी से नोट्स बने की देइची दैट इज अ मोर समराइज्ड नोट्स केमिति बनाइबो सपोज तमे आज रेगुलेटिंग एक्ट पढिलो किबा 2-3टा एक्ट तमे पढि सारलो पढ़ी सारा परे जेतेबेले तमे सोइवा को जिवो किमा पढ़ा सरला परे बही बंद कर दबो गोटे सिंगल व्हाइट पीस ऑफ पेपर नबो जहा तमरो मने पडुची सपोज मु रेगुलेटिंग एक्ट रे मु कोन पढिची क्लास रे सर मते एटा पढाइले पॉइंट नंबर 1 तम निज भाषा रे लिखो सेंटेंसेस कंप्लीट न हेले बे चलिबो निज भाषा रे निजे जदी डायग्राम दोचो जहा जेमति करिया कथा करो सेटा दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग अधिक समय पर्यंत तमे रिकॉल करि परिबो नंबर 1 नंबर 2 जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो चैप्टर टा इट इज मोर फैक्चुअल चैप्टर लेस कॉन्सेप्चुअल चैप्टर फैक्चुअल जेमति तमे गवर्नर बेंगल हेले गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हैला कोलकाता रे दीज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस याको मन रखिबो केमिति तुमको रिटेंशन कैपेसिटी तुमको बारंबार रिवीजन करिया पड़िबो सपोज आज तुम रिवाइज करलो गोटे टॉपिक मे बी गोटे सप्ताह परे किमा गोटे मास परे पुनी औथरे तुमको रिवाइज करिया पड़िबो बिकॉज़ हमर मेमोरी ना कोन थाए वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट एंड इट इज नेचुरल इट इज नेचुरल एबे इटा तम हाथ रे कि जो फॉरगेट रो टेंडेंसी को तमे बढ़ाई पारिबो कि कमाई पारिबो के भी चाहुनी जे मु जल्दी भूली जाऊ के चाहुचंती कि ना तो रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाइबो केमिति व्हाट आर द टेक्निक्स व्हाट आर द मेथोडोलॉजी गोटे सबुठु खराब टेक्निक जोटा कि मैक्सिमम पिला मेजॉरिटी टाइम यूज करंती कि केवल पढ़ी देबे बंद कर देबे हाँ मोर हे जीवो सेटा होची सबुठु बड़ खराब टेक्निक सपोज नोट्स गोटे तमे पढ़िलो हां रेगुलेटिंग एक्ट हां हे गेला बहुत बड़ खराब टेक्निक सेटा याठू गोटे स्टेप तुमको आगु को नबा पड़ियो कोन गोटे टॉपिक पढ़िलो जेमति मु कहिली ब्लैंक पेपर रे लेख लेखिबा हैबिट दरकार आउ क्लासरूम रे भी मु कहि रखुची तुम समस्त को मोर क्लास हो किबा कोनोसी भी अलगा टीचर मानकर क्लास हो डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन द क्लास नोट्स तुम माने कहू कि सर क्लास नोट्स आपन दे दियंतु सरी जीवो अल्टीमेटली एबे तो स्टार्टिंग हेछि बोली तुम मानको किछि डिटेक्शन होउनी बट क्लासरूम रे भी तुमको किछि ना किछि डिटेक्शन रहिबो सेही प्रैक्टिस तुमको दरकार सेही राइटिंग हैबिट दरकार अदरवाइज हबनी आगु को सिमितल तो बही पढ़ी थांदा कोचिंग रे आवश्यक न थांदा थर्ड होची लेखा परे मु आ गोटे सजेशन तुमको देबी कि तमरो सांग साथी किमा ग्रुप्स फॉर्मेशन करि परिबो एंड वर्बली डिस्कस करो हमरो यू नो कहिबा आ सुनिबा रे बहुत पावर अछि जेतोले हम गोटे जिंस मु एबे तुमको कहूची ता सहित जदिबा मु किछि जिंस भूली भी जाइथिबी मोर सेटा ऑटोमेटिकली रिकॉल होची बिकॉज़ मु सेम जिंस मु सुनुची किबा किछि पिलांकर हैबिट था एकुटिया जदि थांती से मने मने पार्टी करी कि पढंती इट्स ओके नो प्रॉब्लम एथरे किछि खराब भाबिवर नाही बट द मोस्ट इफेक्टिव वे वुड बी टू डिस्कस विथ समवन एल्स तमर निजर सांग साथी एठी भी तमे ग्रुप फॉर्मेशन करि परिबो आउ ए जो व्हाट्सएप डिस्कशन कथा मु कहूनी वर्बल मौखिक डिस्कशन कथा मु कहूची सपोज वीडियो कॉल रे तमे कनेक्ट हे गेलो किछि डिस्कस कि व्हाट्सएप वीडियो रे कनेक्ट हेलो आउ व्हाट्सएप रे चैटिंग माने कोन सेठी समस्त शो कराबे जे मु तमठु अधिक जानिची जदि बा जान नथिबे से गूगल रो कॉपी करी पेस्ट कर देबे सेगुडा रे सेगुडा पाठ पढानो सेगुडा शो ऑफ खाली ओके मु तुमको तीनटा जिंस कहली गोटे सिंपली रीडिंग प्लस ब्लैंक पेपर रे लेखिबो प्लस टिके डिस्कस करिवो वर्बली मु कहूची मने मने नुह मु जेमति तम सहित डिस्कशन करूची सेमति तमे सांग साथी हो जे भी हो जियो डिस्कस करो ता सहित पेरेंट्स के सहित करिवोनी से माने कोन बुझी करे ना ताकू किछ लेना देना से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 कोन ए तम माने जानिबा पिला भितरे तम माने ग्रुप फॉर्मेशन करि परिबो ओके चलो ऐसे मु ऑनलाइन देखे ऑनलाइन जो माने छ एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क
इंग्लिश इंग्लिश मीडियम तुम मानकर एजुकेशन बैकग्राउंड केते जनकर एठी जो माने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रो पढिछ? ओके, डोंट वरी, एटा जदि लिखिन मु नोट्स दे देबी, याको अपलोड हे जो तुम डाउनलोड कर दबो। हाउ तुम मानकर इंग्लिश मीडियम तो ना ओडिया मीडियम रखिछ? हाउ यस सुनील कुमार। नमिता किसी डाउट अछि कि तमरो? आई थिंक पिला सुनु ना बोधे तापर सर नोट्स देबे तो ओके अपलोड हे जिवो हां, डोंट वरी। एटा गोटे लेट मी टेल यू द बिगेस्ट मिस्टेक गोटे बिगिनर मानकर थाए ये नोट्स। खाली नोट्स होची सबुठु बड़ मिस्टेक। विश्वास कर तमर प्रिपरेशन जेते जेते आगु को बढ़िबो तमे निजे निजे डिसाइड करिवो जे मु केमिति डिलीट करबी इन्फॉर्मेशन को। बिगिनर पिला माने कोन भाबंदी कि ए स्टडी मटेरियल डाउनलोड करी सेव कर दवा, से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करी सेव कर दवा, अलगा को कोचिंग इंस्टीट्यूट ताको फोटोकॉपी करी सेव कर दवा। फ्रैंकली स्पीकिंग मु कहबी जे 99% केस तमे से गोटे सिंगल डॉक्यूमेंट ओपन करिवोनी। सो रिसोर्सेस को लिमिटेड करो। 1000टा नोट्स 1000टा कोचिंग इंस्टीट्यूट आजिकल ऑनलाइन सब अवेलेबल अछि। तमे जहां भी चाहिबो गूगल रे सर्च करिवो सब पाई जिवो। ओडिया रे पाइबोनी, इंग्लिश रे तो पाई जिवो निश्चित रूपे। आउ सेतिबा नोट्स पछरे दौड़ नहीं, मल्टीपल नोट्स करो नहीं, गोटे सिंगल सोर्स को फॉलो करो प्लस गोटे स्टैंडर्ड बही, दैट्स इट। ठीक अच्छे, तमे डीडी बासु पढ़, लक्ष्मीकांत पढ़, अल्टीमेटली पाठ गोटे। किंतु एबे मु जेमति तुमको पढ़ाऊची अलगा टीचर भी तुमको अलगा वे रे पढ़ाइबे। अल्टीमेटली आमे गोटे ही पढ़ाइबु ना, मु रेगुलेटिंग एक्ट को अलगा किसी अलगा किसी तो मु ना दे परिबिनी। केवल पढ़ेबा रो तरीका शैलीटा अलगा हेई पारे। सो नोट्स को सब बेले मन रख, लिमिटेड रख, 1000 जिनस को तुम डाउनलोड करनी, सिंपल रख, तुम लाइफ सिंपल रहिबो। नले लैपटॉप रे भर्ती हे जिवो, फोन रे भर्ती हे जिवो, लास्ट को पढ़िया पे किछि भी रहिबो नाही। एनीवेज आगु को बढ़िबा, आउ किछिटा जिनस हमें जानिया पे चेष्टा करिबा। इंडिया बिल ऑफ फॉक्स 1783 जोटा इट वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड चार्ल्स जेम्स फॉक्स। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अमेंडमेंट करबा पई ए बिलटा साधारणतः अणा जायतिला। आउ एथिरे प्रपोजल कोन दिया जायतिला? मेन एठी प्रपोजल एटा गोटे दिया जायतिला कि जो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अछंती 1773 रे कोन जानले मो से तो कह। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखरे कोन तीनटा पावर थिला कहलो? सिविल मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स आउ मिलिटरी मैटर। सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिटरी मैटर्स कौन करिवे से गुडा को? कंपनी रे जहा एटी होउची, भारत रे जहा होउची ताको रिपोर्ट काहा को करिवे? क्राउन को करिवे, माने ब्रिटिश गवर्नमेंट को करिवे सेही समय रे। तो इंडिया बिल ऑफ फॉक्स रे बेसिकली कोन करा गला, एठी हमर प्रपोजल दिया गला कि सीओडी को संपूर्ण रूपे एबोलिश कर दबा। ओके, सीओडी को संपूर्ण रूपे हम कोन करिवा? एबोलिश कर दबा। आउ जो सीओडी काम करथला कोन ए तीनटा ही काम करथला, सिविल मैटर्स, मिलिटरी मैटर्स आउ रेवेन्यू मैटर्स, ए तीनटा काम को 7टा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिश्नर्स मानो को अपॉइंट करिवा आ से माने ए सब जिंसो डील करंतो। ठीक अछि, बुझियला? सिंपल जिंसो। ए बिलटा पास हेइछि कि नो? ए बिलटा सक्सेसफुल हैला नाही, एंड व्हिच लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ लॉर्ड फॉक्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन रे जो पार्लियामेंट अछि सेठी कोन कहा जाय कहलो? हमर एठी लोकसभा राज्यसभा कहउछे, सेठी कोन कहा जाय? हां हां परफेक्ट। कोन कोन कहा जाय? हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ यस लॉर्ड्स। तो
एबे जोटा आमे लोकसभा राज्यसभा बोली आमे कहूचे ना हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स माने दोज हु आर सीनियर राज्यसभा जो तमे कहि परिबो तो सेही समय कोन होला एई बिल टा ब्रिटिश रे जेतले पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करा गेला बिल टा सक्सेसफुल हैला नाही जा फल रे फॉक्स जे थिले सेही समय रो ओके लॉर्ड चार्ल्स जेम्स फॉक्स ये रेजिग्नेशन देले एंड this was the first and the last time British cabinet resigned on Indian question ए बिल टा काहे की इंपोर्टेंट बिकॉज इंडिया रो मैटर को नहीं कि प्रथम थर ब्रिटेन रे जदि गोटे कैबिनेट रेजिग्नेशन देइचंती ये होची सेही मैटर फर्स्ट ऑफ लास्ट टाइम या व्यतीत इंडिया रो रिलेटेड मैटर को नहीं कि केबे भी रेजिग्नेशन देई नाहांती ठीक अछि ए बिल विषय केवल एतिक ही हमें जानिबा बिल रो मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव थिला कि सीओडी को से एबोलिश करिवे अब बिल रो आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची ये बिल पास हैला नाही आ गोटे तीन नंबर इंपोर्टेंट पॉइंट होची कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इंडिया रो रिलेटेड मैटर को नहीं कि जदि गोटे गवर्नमेंट सेडी रिजाइन करिसंती ये होची सेही गोटे बिल को नहीं कि रिजिग्नेशन 1783 नाउ गोइंग फर्दर नेक्स्ट जोटा रहुची दैट इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाउ एक्ट ऑफ सेटलमेंट रे कोन हला इट कन्फाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू द कलकत्ता ओनली सुप्रीम कोर्ट रो जुरिसडिक्शंस केवल कोलकाता रे ही रहिबो गवर्नर जनरल और काउंसिल जोटा चारि जण काउंसिल हमें कोठी पड़थिले रेगुलेटिंग एक्ट में 4 जण काउंसिल पड़थिले गवर्नर जनरल और काउंसिल तांको आउरी अधिक पावर दिया गला ओके तांको आउरी अधिक पावर दिया गला कोन करिया पई सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट रो भी तांको जुरिसडिक्शन पावर दिया गला सिविल मैटर्स को भी से माने डील करि परिबे एवं क्रिमिनल मैटर्स गुडा को भी से माने जेमती डील करि परिबे नाउ नो पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी वाज सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एठी गोटे जिंस कोन हला ऑल्दो आमे कहूचे जस्टिस जुडिशियरी कहूचे किंतु कंपनी रो कोनो से भी व्यक्ति जुडिशियल रिव्यू तमे इमती बुझी परिबो जुडिशियरी रो रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट रो जो जुरिसडिक्शन अर्थ सुप्रीम कोर्ट रो पावर अंडर रे आसीबोनी यार अर्थ एया भी गोटे होउची कि जदी कंपनी रो कोनो से व्यक्ति किछि भूल काम करंती दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट ओके नेक्स्ट होउची गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वाज एक्सक्लूडेड इट्स जुरिसडिक्शंस गवर्नर जनरल एवं तांकर काउंसिल को संपूर्ण रूप एक्सक्लूड कर दिया गला तो से माने भी जदी कोनोसे प्रकार लॉ नै के आसले कि कोनोसे प्रकार आईन नै के आसले कोनोसे प्रकार कानून देले किमा कोनोसे प्रकार ऑर्डर देले किछि भी जदी काम करले सेटा भी सुप्रीम कोर्ट किछि भी तांको पाखरे पावर नाही ता ऊपर जजमेंट दबा पाए रेवेन्यू मैटर्स वर टेकन आउट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके रेवेन्यू मैटर जोथरे सुप्रीम कोर्ट कर पावर थिला से समय रे जुरिसडिक्शन दउथले जजमेंट देई परिबे ताकू सेटा रिमूव कर दिया गला तो सुप्रीम कोर्ट रो पावर को तो एक्सटेंड करा गला हमर जुरिसडिक्शन को लिमिटेड करा गला किंतु गवर्नर जनरल आ कंपनी रो एम्प्लॉइज मानकर कहिबा जे कोन लिबर्टी किमा फ्रीडम को आउरी एक्सटेंड कर दिया गला गवर्नर जनरल रो इम्यूनिटी को बढ़े दिया गला जोटा कि पूर्वरु नथिला रेगुलेटिंग एक्ट सेटा दे वर सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट 1774 रे किंतु 1781 रे दे वर नॉट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ओके सो गोइंग फर्दर आम आउ टिके जाने चेष्टा करिबा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जोटा कि आमे बुझिबा एबे पर्यंत आमे सीओडी विषय कैश ऑन डिलीवरी विषय आमे पढुतिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विषय आमे पढुतिले पिट्स इंडिया एक्ट रे प्रथम थर पय गोटे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्मेशन करा गला डुअल गवर्नमेंट सिस्टम विषय आमे टिके जानिबा सीओडी किमा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रो रेगुलेटिंग एक्ट रे में तीनटा पैरामीटर जानले कि से माने सिविल रेवेन्यू एंड मिलिटरी मैटर रे डील करिवे एठी तांको कोन करा गला कि सीओडी को दे दिया गला कि कमर्शियल फंक्शंस रो एक्टिविटी ऊपर से माने फोकस करिवे आ गोटे तयारी करा गला बीओसी माने यस बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंफ्यूज हबनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बुझी परछो एटा टिके पढ़ी नियो दि तीन थर रिवाइज करले तमे फैमिलियर हे जिवो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गला कि पॉलिटिकल अफेयर्स रेवेन्यू एंड मिलिटरी फंक्शंस को दे दिया गला जोटा कि पूर्वरो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पाखरे थिला एबे ताको कोन करा गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल पाखको दे दिया गला एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल कमर्शियल फंक्शंस केते बिजनेस करा जीवो कहा से बिजनेस करा जीवो एई टाइप रो कमर्शियल जो रहुची केमिति सेल करिवा केते मात्रा सेल करिवा कोठी सेल करिवा कमर्शियल एस्पेक्ट को फोकस करिया पई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को फोकस करा गला ओके नाउ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोटा पूर्वरो रेगुलेटिंग एक्ट रे 4 जण थिले ताको रिड्यूस करके केते जण करा गला 3 जण करा गला 1784 सेटा केते 1773 ये सुनो
यस तो हाँ माने केते वर्ष 10 years अप्रोक्सीमेट धरिकी चलो सो दीज आर स्मॉल ट्रिक्स तुम को मन रखिया पई 4 जन रु 3 जन केमती हला 10 वर्ष गैप रे तुम टिके मन रखि परिबो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्टिंग एक्ट तार 10 वर्ष पर 1884 पिट्स इंडिया एक्ट पूर्व 4 जन थिले एबे 3 जन हे गेले छोट छोट ट्रिक तुम मन रखि परिबो ना बीओसी जो थिला द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल कंप्राइज 6 पार्लियामेंटेरियन अपॉइंटेड बाय द किंग एठी देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वेर रिपोर्टिंग बुझी पारछो डिफरेंस बुझो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे वर रिपोर्टिंग टू द किंग और द मोनार्की और द क्राउन बट एठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेर अपॉइंटेड बाय द क्राउन इटसेल्फ तो दे आर मोर फेथफुल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से माने भूल भी डेटा रिप्रेजेंट करि परिबे किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल रे 6 जन पार्लियामेंटेरियन थिले पार्लियामेंट माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो माने सेही समय थिले जो 6 जन किंग को द्वारा राजा को द्वारा किमा क्वीन को द्वारा से मानकर अपॉइंट करा गला 6 जन पार्लियामेंटेरियन को एवं सुप्रीम कंट्रोल कंपनी रो संपूर्ण अफेयर्स को कंपनी कौन काम करिवो कोठी काम करिवो केबे काम करिवो संपूर्ण कंट्रोल दे दिया गला बीओसी सेथि भाई यार ना हो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द रीजन इज दिस वन बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग बॉडी फॉर व्हाट फॉर द कंपनी बीओसी इज कंट्रोलिंग द कंपनी बीओसी रो अर्थ 6 जन पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय हुम अपॉइंटेड बाय द मोनार्क इटसेल्फ क्लियर सीओडी और बीओसी भीतर तुम डिफरेंस जानी गलो ओके नेक्स्ट होची बीओसी रे किए अछन जेमति द चांसलर ऑफ एक्सचेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ 4 जन मेंबर ऑफ प्रिवी काउंसिल ये होची जो तमर टोटल 6 जन पार्लियामेंटेरियन ये होची तार डिवीजन नाउ company's territory was called British possession in India so this was the one of the beginning तमे कहि परिबो कि ब्रिटिश मोनार्क रो भारत रे जो बिगिनिंग रहिला दिस इज वन ऑफ द बिगिनिंग आको कोन करा गला ए पर्यंत हमें कंपनी रे टेरिटरी कहउतले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न हमर भारत रो सब कॉन्टिनेंट रे विभिन्न जगह रे से तार जहां भी जेतिकी एरिया रे से ट्रेडिंग करूथिले जहां भी एरिया तार अछि से एरिया को वर्तमान कोन कहबा हमें स्टार्ट करले ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया सेते पर्यंत केवल ट्रेडिंग बाउंड्री थिला एबे हमें कोन कहले ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया आउ तार रीजन होची बीओसी जतले एस्टैब्लिशमेंट करा गला पार्लियामेंटरी कमिटी माध्यम रे किंग चाहुतले आउरी अधिक ताको कंट्रोल करिया पाए दैट इज ए कोलोनाइजेशन जोटा में दिस इज हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड सो गोइंग फर्दर नेक्स्ट होची तमरो एक्ट ऑफ 1786 जोथरे की द कमांडर इन चीफ द पावर ऑफ द कमांडर इन चीफ एटा दिया गला काहा को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया गला and he was also given the overriding powers over the decision of the council तांकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिले 3 जण काउंसिल वर्तमान पूर्व स्टार्टिंग रो 4 जण एबे 3 जण थिले तो 3 जण जो काउंसिल जहां भी डिसीजन नेबे से डिसीजन को से ओवरराइड करि परिबे माने वीटो पावर तमे कहि परिबो दिस इज अ टाइप ऑफ वीटो पावर ताकू से ओवरराइड करि परिबे आउ तांकू कमांडर इन चीफ साधारणतः काहा कुआ जाय मिलिटरी रे जे सुप्रीम हेड अछन तांको हमें कमांडर इन चीफ कहिबा तो एठु हमें जानि पारुचे कि मिलिटरी पावर कंप्लीटली दैट हैज कम अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूर्वरो हमें कोन जानले कि तांकर ही वाज नॉट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट पूर्वरो हमें सेटा जानले कि सही इम्यूनिटी एबे तांको पावर को भी आउरी अधिक बढ़ाई दिया गला नाउ चार्टर एक्ट 1793 जोटा आसिला फर्स्ट ऑफ ऑल एटा देखो तमरो 1786 एंड तार 10 वर्ष परे जनरली तुम जदि सीक्वेंस देखिबो एक्ट गुडा 10 वर्ष 20 वर्ष एई भला डिफरेंस रे आसी छी तुम जदि निजे सीक्वेंस केतला देखिबो सो चार्टर एक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स मन रखो ए चार्टर एक्ट ता कोन व्हाट इज दिस चार्टर ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोज फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इज अ लाइसेंसिंग आमे गोटे लाइसेंस पे सपोज तुम ड्राइविंग लाइसेंस तुम करिचो कि डेबिट कार्ड तुम होल्ड करथिबो समस्ते से डेबिट कार्ड लिखा ही था कि एक्सपायरी डेट लिखा ही था ना कि तुम केते जाय लाइसेंस होल्ड करि पे लिखा है लाइसेंस होला पर कोन करबो रिन्यू करिया परिबो सेम जिंस ए पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी से काम करूथिले पुणी आउथरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोन पाई दबा आउ इंग्लैंड रो तो बहुत सारा कंपनी अछंते ईस्ट इंडिया कंपनी को ही काहे की दबा बट ईस्ट इंडिया कंपनी को लीगल उपाय रे तांकू जो लाइसेंस दिया गला एक्सटेंशन करा गला कि हो ठीक अछि आउ 20 वर्ष पर्यंत तमे कोन करो तमे भारत रे आउरी ट्रेडिंग करि पारिबो सो से लाइसेंस इज नथिंग बट इट्स अ चार्टर तमे इमति बुझी पारिबो चार्टर आउ माने नुवा जिंस विराट बड़ जिंस किछि नुह
एटा इट्स अ सिंपली लीगल फेनोमेनन जो थरे कि गोटे फॉर्मल लाइसेंस तांको दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी कि तमरो लाइसेंस को आउ 20 वर्ष पर्यंत एक्सटेंशन करा जायछि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 सो एठी स्पेशली आ गोटे जिंस नुआ कह हला कि बीओसी जोटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोटा इट वाज अ टर्म एज अ होम गवर्नमेंट माने बुझि पाछ धीरे 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 से माने गवर्नमेंट फॉर्मेशन करबा स्टार्ट करले एंड से माने कर सैलरी विल बी गिवन फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू पूर्वरु से माने ब्रिटेन रो आनुथले एंड दिस इज आल्सो ए स्टार्टिंग ऑफ जो हमरो जो दादा भाई नरोजी लिखिछन कोन परफेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी लिखिछंती तमे एबे बुझि पाछो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी निजे ट्रेड करले निजे नेले जेतोळे ब्रिटिश गवर्नमेंट बीओसी कंट्रोल आनिले सीए जेतोळे कहले जे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया तो एठी जो माने अपॉइंटेड रहिचंदी सेमानकर भी सैलरी सेमानकर जहां भी एम्यूनिटीज फैसिलिटीज पाइबे दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू द रेवेन्यू ऑफ इंडिया सो द एक्सप्लॉयटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड so this is called as drain of acha it lekha hi already drain of wealth until the provisions were reversed in 1919 ओके ए गोटे जिंस हमें एथि नुआ गोटे पॉइंट हमें कोन जानले गोटे होची कंपनी रो 20 वर्ष पय एक्सटेंशन करा गला द्वितीय होची बीओसी ताकू कोन ना करा गला होम गवर्नमेंट बोली कहा गला एवं सेमानकर जहां भी सैलरीज अछि सेटा भारतर रेवेन्यू रो सेटा तांकर सैलरी गुडा दिया जीवो ओके नाउ नेक्स्ट होची चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे थिंक अबाउट इट एठी कोन करा गला 20 वर्ष एक्सटेंशन दिया गला चार्टर माने तुम जोटा बुझाइली सेही टर्मिनल लाइसेंस लेखिबोनी तमे आंसर राइटिंग रे केबे भी लाइसेंसिंग लेखिबोनी मु तुमको बुझेबा पय कहूची जिंस गोटा सो दैट माने एग्जांपल हिसाब रे तमे बुझो बिकॉज़ चार्टर शब्दटा मे भी तमे सुनी नथिबो केबे भी सो 1793 20 वर्ष परे 20 वर्ष पर्यंत लाइसेंसिंग हेतिला 20 वर्ष परे कोन करा गला एबोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जानि गला एबे लाइसेंसिंग केते वर्ष पय दिया जायतिला 20 वर्ष 1793 रो 20 वर्ष मिसेले केते होज तमरे एई भली तमे बुझिया पे ट्राई करो घोसनी जिंस गुडा को 20 वर्षर तांकर एक्सटेंशन दिया गला 20 वर्ष सरला परे से माने रिक्वेस्ट करले कि हमको फर्दर एक्सटेंशन दिया जाओ बट सेही समय जो इंग्लैंड र गवर्नमेंट थले सी आउ मना करले कि नाही एक्सटेंशन नाही तुमको संपूर्ण रूपे तमरो मोनोपोली को हमें बंद कर देबो कोन मोनोपोली को बंद कर देबो अर्थ सेठी सेही समय कोन थला जेमि फॉर एग्जांपल आजिका डेट रे हमरो डिस्ट्रीब्यूटर माने थांती गोटे एरिया रे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर रहिबे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर रहिबेन तो सेही समय भारत को पई कि भारत जो सब कॉन्टिनेंट अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी को डेडिकेटेड दिया जायतिला कि तमे एठी फंक्शन करो किंतु मोनोपोली सेठी ब्रेक करा गला काहे कि बिकॉज़ एठी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना ए दीटा जिंस को छाड़ी देई कि बाकी सब जिंस एबोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ईस्टर्न ट्रेड एक्सेप्ट ट्रेड आउट ट्रेड विथ चाइना नॉर्मल जनरल ट्रेड दिस इज अ ट्रेड हां yes 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 एटा मोर स्पेलिंग मिस्टेक अछि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना ए दीटार मोनोपोली केवल ईस्ट इंडिया कंपनी रहिबो बाकी जिंस गुडा को से मोनोपोली को बंद कर दिया गला नेक्स्ट होची इट वाज ग्रांटेड परमिशन क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसिले सेही समय रे तांकर निजर धर्म तमे कहि परियो प्रचार प्रसार करिवा पई पाखा बाकी 1 लाख रुपीस प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एमंग नेटिव्स पई गोटे रखा जायतिला constitutional position of the company was defined for the first time sovereignty of British crown was ascertained over East India Company okay now East India सेही समय हमें कोन जानले कि पतन East India Company रो now the downfall of the East India Company has already started by the breaking of the monopoly of the East India Company तांको केवल दिया गला कि तमे चाइना से ट्रेड करो आ टी रिलेटेड ट्रेड करो दैट्स इट ठीक अछि बट बाकी जिंस गुडा कहा अंडर आसीबो डायरेक्टली जो हमर एटी होम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हला से माने कंट्रोल करबा स्टार्ट कले नेक्स्ट होची चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जोडा के हमें सेंट हेलेना एक्ट बोली कहू प्रीलिम्स रे केबे पचार दिए सेंट हेलेना एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर ऑफ 1833 एबेला तुमको दि तीनटा चारटा खंडे तुमको दे देबे सो सेंट हेलेना एक्ट इज नोन एज तमरो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ओके why this is important because governor general of bengal प्रथम थर पय it has become governor general of india भारत रो गवर्नर जनरल जो ट्रांजिशन हला पूर्व केवल बेंगल अंडर मद्रास प्रेसिडेंसी थिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी थिले और बेंगल तो एमिति रे भी थिला वर्तमान पूरा भारत को कंट्रोल करा गला जहां माध्यम रे ऑल द मिलिटरी लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सब गुडा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अंडर रे आसीला नेक्स्ट होची
मद्रास और बॉम्बे रे सेपरेटली लेजिस्लेटिव पावर तांको दिया जायतिला त माने तांको गोटे जो माने से हमें 77 रे पढिथिले जे से मानको गोटे इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी दिया जायछि कि से माने निजर लॉ बनै परिबे बट एठी तांको संपूर्ण रूपे तांको लेजिस्लेटिव ऑर्गन जोटा लॉ मेकिंग पावर को नेई जागला फर्स्ट टाइम पाई प्रोविजन ऑफ लॉ कमीशन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फोर्थ मेंबर वाज एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल प्रथमे 4 थिले पुनी 3 हेले पुनी 4 हेले ओके एंड द लॉ मेंबर एंड द काउंसिल वाज रीनेम्ड एज इंडियन काउंसिल तो एबे या परठु हमें कोन करले या को हमें इंडियन काउंसिल बोली सेति में फ्यूचर तुम जेतले एक्ट गुडा देखिबो इंडियन काउंसिल एक्ट हिसाब रे सेउडा प्रचलन हेछि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी रे रिड्यूस करा हेतिला एठी एबोलिश करा गला कंप्लीटली एंड इंडियन मार्केट वाज थ्रोन ओपन टू फ्री ट्रेड ता सहित द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कन्वर्टेड ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पई ही समान करिवे ट्रेडिंग करि परिवे नाही एंड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस रो ओपन कंपटीशन सेटा प्रथम थर पई ओपन करा गला कोठी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मन रहइबो मु जेमति कहले गोटे गोटे लाइन रे गोटे गोटे प्रीलिम्स रो क्वेश्चन हेबे गोटे होची प्रथम ना सेंट हेलेना द्वितीय होची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट होची मद्रास बॉम्बे रो डिप्राइव हेगला लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ कमीशंस अपॉइंटमेंट ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस पचारि पारे कि को एक्ट माध्यम रे स्टार्ट हेची चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्लियर नाउ आउ जदी सिग्निफिकेंस हमें देखिबा प्रथम लॉ कमीशन जोडा एस्टैब्लिश हेतिला 1834 रो आ सेही समय रे चेयरमैनशिप किए थिले लॉर्ड मैक्यूली मन रखिबो एगोडा सब क्वेश्चंस आसे प्रीलिम्स रे पचार दियंती केबे केबे सो हमकु गोटे जिंस प्रथम तो लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हला 1833 रे प्रथम लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हला 1834 रे आ प्रथम चेयरपर्सन जे थिले सी थिले लॉ कमीशन रो लॉर्ड मैक्यूली This was done comprehensive examinations etc. Commission's recommendations resulted into codification of Indian Penal Code. This is why it is important. I think एबे आउ नाही से सब चेंज हे छी भारतीय न्याय संहिता रे चेंज हे गेला इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी जो प्रोसीजर हमें पर्यंत जो आई थिंक 2 वर्ष जस्ट एई वर्ष ही तमर चेंज हे छी लास्ट ईयर चेंज हे छी या पूर्व तो हमें आईपीसी सीआरपीसी ही पढुतिले और एई आईपीसी सीआरपीसी रो रिकमेंडेशन की करथिले 1833 एते वर्ष पुराना जिनस हमें पर्यंत फॉलो करथिले ताको आउ ताको रिकमेंडेशन किए करथिले लॉर्ड मैक्यूली सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जे की रहिले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ एडमिनिस्ट्रेशन रो संपूर्ण सेंट्रलाइजेशन एई एक्ट माध्यम रे करा गला 1833 क्लियर ठीक अछि टिके हमें क्विक रिवाइज कर दबा 1773 रे कोन कोन पढले इंपोर्टेंट खाली पॉइंट गुडा को डिटेल से कहया दरकार नै को समस्त गोटे गोटे पॉइंट को 1773 रे कोन कोन पढले हाँ बेंगल बिकेम गवर्नर जनरल नेक्स्ट कोन पढले आउ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश 1774 कोठी कोलकाता रे चलो आउ किछि सबऑर्डिनेट हे गले किंतु तांकर इंडिपेंडेंसी लॉ मेकिंग इंडिपेंडेंसी जेमति सेमति रहिला आउ किछि किए कोटा यस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडी जोटा रहिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हाँ 4 वर्ष पई तांको रेस्ट्रिक्ट करा गला ता सहित 4 जण मेंबर सिविल मिलिटरी एंड रेवेन्यू सिंपल एतिकी पॉइंट तमे मन रखो इंडिया बिल ऑफ फॉक्स एटा कहा पे ओना जायतिला या एटा ओना जायतिला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रिवाइज करिवा पई करेक्ट एटा पास हेछि कि नाही हेइनी यार इंपोर्टेंस कोन या फल रे बेसिकली फॉक्स हमरो सीओडी को एवोल्यूशन करिया पई प्रपोजल दिया जायतिला आ ये बिलटा पास हेलानी जहा फल रे संपूर्ण कैबिनेट प्रथम थर आ शेष पई इमते गोटे एक्ट जो जहा माध्यम रे पूरा कैबिनेट रेजिग्नेशन देइतिले एटा होची हमरो इंडिया बिल ऑफ फॉक्स 1783 नेक्स्ट होची एक्ट ऑफ सेटलमेंट रे हम कोन जानले सुप्रीम कोर्ट रो पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गला गवर्नर जनरल को पावर को ऑटोनॉमी तांको इम्यूनिटी अधिक दिया गला आ कंपनी रो जो मेंबर माने अछन से मानको भी इम्यूनिटी प्रदान करा गला नेक्स्ट देखो पिट्स इंडिया एक्ट रे कोन करा गला नुआ कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गला बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीओडी पाखरे जहा पूर्व पावर थिला सब गुडा वर्तमान बीओसी करिवो सीओडी केवल कोन करिवो कमर्शियल फंक्शंस ऊपर फोकस करिवो बीओसी काहे की इंपोर्टेंट बिकॉज़ बीओसी वाज अपॉइंटेड बाय द क्राउन डायरेक्टली केते जण पार्लियामेंटेरियन 6 जण पार्लियामेंटेरियन सिंपल ओके
आउ या परठू कौन कहगला जो टेरिटरी को ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया बोली ताकू कहगला। नेक्स्ट जीवा एक्ट ऑफ 1786 रे कौन करागला गवर्नर जनरल को आउरी अधिक पावर दे दिया गला कमांडर इन चीफ ताकू घोषणा करागला। देन तांकर ओवर राइडिंग पावर भी दे दिया गला तांकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऊपर भी सीए निजर डिसीजन को दे परिबे। चार्टर एक्ट रे कौन करागला चार्टर रो अर्थ मु तुमको कहली लाइसेंसिंग 20 वर्ष पर्यंत एक्सटेंशन करागला 1793 रे ओके किंतु तार ठीक 20 वर्ष परे सेई जो आउ फर्दर एक्सटेंशन करागलानी ताकू कौन करागला मोनोपोली को ब्रेक करागला। तो प्रथम स्टार्टिंग मोनोपोली ब्रेक करबा होची 1813 जोथरे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहगला कि तमे केवल चा और चाइना रिलेटेड मैटर्स को डील करिवो बाकी भारतर मैटर्स सब गुडा होम गवर्नमेंट कोडा BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज नथिंग बट द होम गवर्नमेंट इट वाज टर्म एज होम गवर्नमेंट बाय 1793 एक्ट ओके एतिक हमें जानले। तापर देखो आउ किछि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जहा को हमें कहूचे कोन गोटे ना होची सेंट हेलेना एक्ट बोली हमें कहूचे आउ कोन रहिले एठी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट हेले लॉ कमिशन होची सबुठ बड़ इंपोर्टेंट लॉर्ड मैक्यूली आउ होची ये होची 1834 मन रहिबो। एंड एठी आउ कोन रहिला ट्रेड मोनोपोली को एबोलिश करा गला आउ ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब रे ताको मान्यता दिया गला। आ गोटे सबुठ इंपोर्टेंट फैक्टर होची तमरो सिविल सर्विस रो ओपन कंपटीशन को अलाउ करा गला। दैट्स इट एई भला तुम रिवाइज करिवो कोन अछि ओके। सो लक्ष्मीकांत बही समस्त बाहर थी जो मान बाहर नाही हाँ आई थिंक एटा भी गोटे कहि दोची एडिशन ऊपर जीवनी आई थिंक मु तुम मन पड़ कहि छि कि नै जो भी एडिशन चलिबो जदि एफोर्ड करि परिबो नुवा किडो आई थिंक इट विल कॉस्ट 700 800 मते जणा नै बे रेट केते अछि जहा भी आ जदि एते टका खर्च करिया नाही पुराना बुक स्टोर को जीवो पुराना बही किनि दियो किछि डिफरेंस सेमते नुहा आ जहाँ भी नुआ जिनस गुड़ा एडिशन होइतिबो ना मु क्लास रे कहि दिउ से गुड़ा ठीक अछि एतिकी करो नेक्स्ट मोर जो क्लास रहिबो याको हमें कंटिन्यू करबा एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर।